मिश्रा। शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या सच में हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। सवाल तो यही है कि हाँ, हम 21वीं सदी के लोग हैं। हाँ, हम 5G नेटवर्क वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम AI के जमाने के बच्चे हैं। भारत में कई शहरों में इतनी आधुनिकता है, जैसे बैंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, जहां पर हमें लगता है कुछ एक चीजों को देखकर कि शायद हम विदेशों में हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों के अंदर कई ऐसे गांव हैं जो आज भी आधुनिकता से कोसों दूर है। ऐसा ही है झारखंड के पलामू का विश्रामपुर प्रखंड, जो आज भी कहीं ना कहीं आधुनिकता से कोसों दूर है। इसका जीता जागता सबूत तब सामने आया जब एक गर्भवती महिला को बाढ़ पीड़ित जगह से निकालकर अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अस्पताल तक ले जाने में किस कदर से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो जरा एक नजर डालिए। हालांकि लगातार ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवा के विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। मामला पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड का है। इन तस्वीरों के आने के बाद से हर कोई सोचने पर विवश हो गया है कि क्या आज भी भारत नया भारत कहला सकता है। गांव के लोग एक गर्भवती महिला को खटिया पर रखकर बाढ़ के पानी को पार करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे, ममता वाहन की मांग कर रहे थे, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। अंततः ग्रामीण धुरिया नदी की बाढ़ का पानी इतनी उफान पर था, लेकिन फिर भी उस महिला को प्रसव पीड़ा से बचाने के लिए और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों ने हाथ पर हिल लटाकर उस महिला को बाढ़ की चपेट में आए हुए नदी से पार कराया। नदी का पानी अपने उफान पर था। लोगों को आप देख सकते हैं छाती तक पानी आया हुआ है, लेकिन लोग डरे नहीं, साहस दिखाते हुए चंपा देवी की मदद की। लोगों का कहना था कि जब मौके पर फोन किया जा रहा था स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण निजी खर्च से वाहन पर चंपा देवी को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुए। अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं चंपा देवी। वहीं अम्बेडकर नगर के अवधेश राम ने बताया है कि चंपा देवी को उन लोगों ने मदद की जो गांव में रहते हैं और नदी को पार करवाया। नदी पार करने के बाद वह मदद की गुहार लगाने के लिए एम्बुलेंस भी मांग रहे थे, लेकिन सबने अपने कानों को जैसे बंद कर रखा हो। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई तो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी ने कहा है कि स्वास्थ्य प्रभारी से लेकर उन्होंने कई लोगों से कॉल किया, लेकिन कॉल का जवाब अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है कि लोग एक महिला की जान नहीं बल्कि कई लोगों की जान इसमें जोखिम में आई थी। अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या होता। वहीं इस मामले में सरकार और उच्च अधिकारियों से बात करके दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। बहरहाल तो देखा आप लोगों ने, यह है विश्रामपुर प्रखंड का आलम कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए पूरा गांव को एकजुट होना पड़ा, खटिया का सहारा लेना पड़ा। यानी भगवान के साथ साथ विश्रामपुर प्रखंड के लोगों को अब खटिये का ही सहारा है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद से कई अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि समय रहते इस प्रखंड और इस प्रमंडल का जो पूरा आबो हवा है उसमें बदलाव होनी चाहिए, रख रखाव की स्थिति में सुधार होनी चाहिए और लोगों को इस तरीके से मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसका ख्याल जरूर रखा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।